This conference will now be recorded. चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 12 श्लोक क्रमांक 4 अत्र उवाच कुशाः सांकृत्यायनाः रुक्ष लघु शीत दारुण खर विशदाः षड् इमे वातगुणा भवन्ति। एक मिनट है। हाँ, कल हम सूत्रस्थान के 12वें अध्याय को प्रारंभ किया और कुछ प्रश्नों का वाचन में किया। पहला प्रश्न था किं गुणो वायु, तो उसका उत्तर देते हैं और वो देने वाले कौन है। मैंने पहले कहा था ये एक बड़ी चर्चा चल रही है, इसमें कई ऋषि आए हैं, कुछ सीनियर है कुछ जूनियर है, उन सब ने मिलकर चर्चा करने का यहाँ पर प्रयास किया है। अब इसमें एक ऋषि थे जिनका नाम था राहुल सांकृत्यायन। उन्होंने कुछ सांकृत्यायन इन्होंने पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया है। अत्र उवाच, उवाच ये ब्रू धातु का परोक्ष भूतकाल है। उवाच उचतुहु उचुहु परोक्ष भूतकाल है। परोक्ष भूतकाल उसको कहते हैं जो प्राचीन काल में हुआ है, अपने आंखों के सामने नहीं हुआ है, अस्तित्व के नहीं हुआ है। उवाच कुशाः सांकृत्यायनः, दोनों प्रथमा है, कर्ता है इसलिए इनकी प्रथमा की है। क्या कहा उन्होंने? रुक्ष शीत दारुण खर विशदाः षड् इमे वातगुणाः भवन्ति। अब ये सांकृत्यायन हो सकता है, ये इस आयुर्वेद निर्माण की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं और कुछ कुछ ज्ञान इनको भी हुआ है और वो उस समय की बातें जो हुई थी वो वैसी की वैसी, जैसे जैसे इनका प्रवचन या चर्चा होती गई और उसका ज्ञान अत्रेय के द्वारा अग्निवेश को मिला, वैसे वैसे वो आकलन करते हुए अपने ग्रंथ में लिख दिया है। मैंने कल बताया था कि इस पूरा शास्त्र तैयार होने के बाद अश्विन इनको दिया है, अग्निवेश वगैरह को तंत्र निर्माण होने के बाद दिया है, पहले नहीं दिया है। तो तंत्र निर्माण की प्रक्रिया में जो चर्चा हुई थी उस चर्चा में ये सांकृत्यायन थे, अन्य ऋषि भी थे, तो उन्होंने वायु के गुण बताए। अब उन्होंने वायु के गुण बताए, हो सकता उनको जितने महत्व के है उतने दिए या कुछ भूल गए या अन्यत्र है करके नहीं दिया है। तो रुक्ष लघु शीत ये 6 गुण उन्होंने दिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि 6 ही गुण वायु के ज्ञात थे, नहीं, क्योंकि अगले ही श्लोक में और कुछ गुणों का उल्लेख आया है, इसलिए ये परिपूर्ण वचन, ये अग्निवेश का वचन नहीं है, ये चर्चा में जो चर्चा हुई थी उसका वचन है, ये अत्रेय का वचन नहीं है। अत्रेय का वचन का कहना अत्रेय जी नहीं कह रहे हैं, अत्रेय जी ने इनको जो कहा था उनमें से जो उनका याद रहा उनका वो वर्णन कर रहे हैं और इसकी पुष्टि भी आगे आपको मिलती है कि ये ऐसा ही हमें अत्रेय जी ने कहा था, ऐसे सभी ऋषि बार बार कहते हैं। तो वो उन्होंने जो कहा था उनमें से जो याद रहा
या महत्व का उनको ये हुआ, ऐसे लगा कि ये महत्व क्या है वो पता है। अब इसलिए चक्रपाणी टीका कहते हैं उसमें कि वृक्षादयो भाव प्रधानाः तेन वृक्षात्वादयो गुणाः मंतव्याः दारुणत्वं चलत्वं चलत्वात् दीर्घंजीवति योक्तम चलत्वम उक्तम। वहां पर चलगुण बताया है, वो यहाँ पर नहीं है। हो सकता है ये चलगुण दारुण के रूप में आया हो, ऐसा अग्निवेश का चक्रपाणी का मत है। अथवा दारुण का दूसरा मत, दारुण का अभिप्राय शोषणत्वात् काठिन्यम, वृक्ष गुण में शोषण करने की क्षमता है, इसलिए द्रवशोष के बाद पृथ्वी को, पंचमहाभूतों को काठिन्य आ जाता है। इसलिए दारुण का अर्थ क्या लेना है। और चल गुण का वर्णन वायु अनवस्थित है, वहीं पर आ गया है, इसलिए उसका वर्णन नहीं किया। अब फिर रहा अन्य गुणों का क्या, तो अन्य गुणों का वर्णन वाक्यशेष तंत्र युक्ति से आपको लेना है, वो भी गुण आए हैं। अब यहाँ पर वायु के 6 गुण हैं। अब ये वायु के 6 गुण जो है, इनमें से षड इमे, ये इदम शब्द का, इदम सर्वनाम का रूप है। इदम, अयम, इमौ, इमे, इस रूप में ये चलता है। इमे गुणा, हाँ। अब इसमें जो रूक्ष गुण है, इस विषय में थोड़ा जानेंगे। पंचमहाभूतों में ये प्रधानतया वायु का गुण है। वैसे रूक्ष गुण अग्नि का भी है। 26वें अध्याय में आप देखेंगे कि ये जो गुण है वायु के, खर, लघु, रूक्ष, ये चल, ये 3 गुण, रूक्ष, खर और लघु, सूक्ष्म भी। देखिए निकाले 26 का अध्याय, सूत्र स्थान 26 निकालिए। छब्बीस के अध्याय में श्लोक नंबर 11 में नीचे से 1 2 3 4 5 छठवीं लाइन, उष्ण तीक्ष्ण गुण नीचे से, और ऊपर से चौथी लाइन, 5वीं लाइन। तो उष्ण तीक्ष्ण छोड़ दीजिए, सूक्ष्म, लघु, रूक्ष, विशद, ये गुण अग्नि के भी है और यही गुण वायु के हैं। इसलिए वायु के रूक्षादि गुणों की जो अस्तित्व है वो अग्नि में भी है। अभी इसको इतना ही ध्यान रखो, विस्तार आगे करने वाला हूं। ये रूक्षादि गुण केवल वायु के नहीं है, ये इनमें भी है, क्योंकि निर्मिति में आकाश के बाद वायु उत्पन्न हुआ, वायु के बाद अग्नि उत्पन्न हुआ। तो आकाश के गुण वायु में आए, वायु के गुण, आकाश के और वायु के गुण ये इकट्ठे होकर वायु उत्पन्न हुआ, और फिर वायु से अग्नि उत्पन्न हुआ, तो अग्नि में वायु के गुण आते हैं। अब ये जो गुण है रूक्षादि गुण, ये जाने कैसे जाते हैं।
तो ग्रंथकार कहते हैं सुश्रुत में कि स्निग्ध और रुक्ष ये परस्पर विपरीत गुण है, ये नेत्रग्राह्य है, ये आंखों से समझता है, ये नेत्रग्राह्य है। उसके बाद का गुण है रुक्ष के बाद कौन सा है? लघु। लघु आप जानते हो, जो लाघव निर्माण करता है वो लघु है। ये भी आकाशीय, वायवीय और अग्नेय द्रव्यों का गुण होता है। शीत, ये शीत केवल वायु और आकाश का है। और दारुण, ये दारुण के बारे में इसके शब्दकोश में दो अर्थ है, कठिन और खरा। तो कठिन शब्द से दारुण तो चक्रपाणी ने बता ही दिया है। अब उसमें खरत्व भी है, तो उसका भी अर्थ हमें लेना है। विशदाह, विशद का अर्थ है कि जो द्रव्य स्पर्श करने के बाद शरीर में क्लेद का नाश करता है, क्लेद शोषक है, उसको विशद कहते हैं। जो क्लेद का, पिच्छलता का, स्नेह का नाश करता है उसको क्लेद कहते हैं। और ये वायवीय आकाशीय है, तो ये उसके गुण हैं। ये भी, अब ये विशद गुण चक्षु स्पर्श से जाना जाता है, चक्षु से भी और स्पर्श से भी जाना जाता है। शीत गुण स्पर्शग्राह्य है, खर गुण स्पर्शग्राह्य है, कठिन गुण भी स्पर्शग्राह्य है, और लाघव ये अनुभव है, अपने आप की अनुभूति होती है उसको। तो ये उनके गुण हैं। अब इन गुणों के वर्णन के बाद अगले सूत्र में चक्र अग्निवेश कहते हैं कि ये चर्चा हुई है पहली, किसने कहा? राव संकृत्यायन ने, कुश संकृत्यायन ने कहा ये गुण है। अब इतना कहने के मैंने पहले कहा, मैं बार बार कह रहा हूं, ये अग्निवेश का वचन नहीं है, ये अत्रेय के द्वारा इन शिष्यों को पढ़ाते समय जो बताया गया था उनमें से कुछ अंश इन्होंने बता रहे हैं। इसलिए आगे क्या कह रहे हैं वो? तच्छ्रुत्वा वाक्यम, उनका जो वाक्य है कुश संकृत्यायन का, वो सुनते हुए, भरद्वाज नाम के एक ऋषि थे, भरद्वाज गोत्र है, वो कहते हैं एवं एतत् यथा भगवान। हाँ हाँ, संकृत्यायन जी जो कह रहे हैं यही हमको कहा था। इन्हें किसने कहा था? भगवान अत्रेय ने। भगवान आह कि एतैव वात गुणा भवन्ति, यही वायु के गुण हैं, वाक्य शेष के साथ। इसलिए अनुमोदन दिया। चर्चा का स्वरूप देखिए, एक कहता है और दूसरा उसको अनुमोदन देता है। ये जो कह रहे हैं वो बराबर है, हमें अत्रेय जी ने यही कहा था। अब कुमारशीला नाम के जो ऋषि है, भरद्वाज नाम उनका है, वो आगे किम गुणो वायु के बाद किमस्य प्रकोपणम कहते हैं। उसका उत्तर ये दे रहे हैं। अब पहले प्रश्न का उत्तर संकृत्यायन ने दिया, महर्षि ने। दूसरे का उत्तर कुमारशीला जी दे रहे हैं। ये भी बड़े विद्वान है, उन्हें भी शास्त्र का सम्यक ज्ञान हुआ है। और उन्होंने क्या कहा? एत एव वात गुणाः भवन्ति, यही वायु के गुण हैं। ये भी इदम का रूप है, यही वायु के गुण हैं। भवन्ति, गुणाः भवन्ति, गुणा बहुवचन है, भवन्ति ये क्रियापद है, भू धातु का भू भवन्ति। आगे की अगली लाइन पंक्ति जो है वो महत्वपूर्ण है।
मैं बार बार कहता हूं कि ग्रंथ मूल में पढ़ते रहो। हमारी आकलन शक्ति बढ़ती है, चिंतन शक्ति बढ़ती है, हम परभूत नहीं होते हैं। परभूत शब्द का अर्थ है दूसरे के भरोसे पर जीने वाले। भाषांतरकर्ताओं के भरोसे पे हम नहीं जिएंगे, शास्त्र नहीं समझेंगे, हम शास्त्र स्वयं समझ लेंगे। इसलिए अगली पंक्ति समझने का प्रयास करो। स स इसका विसर्ग है, सहातौते, सर्वनाम है। वो वायु, वो वायु। स तू, ये त्वे है, त्वे में तू का स तू और ए, तू और ए मिलाकर वे हुआ है। स तू, तू नो अलग निकालना है और एवं ये शब्द अलग निकालना है। स तू एवं गुणैहि, एवं इस प्रकार के, गुणैहि गुण शब्द की तृतीया बहुवचन है। एवं गुणैहि आगे क्रियापद लगाना है। अभ्यस्यमानैहि वायुः प्रकोपम अपद्यते। एवं गुणैहि अभ्यस्यमानैहि वायुः प्रकोपम अपद्यते। ऐसे पूरे वाक्य को इस प्रकार समझना है। आगे लिखते हैं एवं द्रव्यैहि, एवं द्रव्यैहि अभ्यस्यमानैहि वायुः प्रकोपम अपद्यते। ये दूसरा वाक्य हुआ। तीसरा, एवं प्रभावैश्च अभ्यस्यमानैहि वायु प्रकोपम अपद्यते। तीसरा वाक्य हुआ। चौथा वाक्य, अब देखिए, भावैश्च हुआ, प्रभावैहि विसर्ग है तृतीया का और उसका श बना है, आगे च लगा है। च समुच्चय के लिए। आगे लिखते हैं कर्मभिश्च कर्मभिः, कर्मभिः तृतीया है। कर्मभिः विसर्ग है, उसका र बन गया है, उसको तोड़ना है। अभ्यस्यमानैहि, अभ्यस्यमानैहि का विसर्ग र हुआ है, वायु के ऊपर आया है, उसको निकालना है। तो अब एवं गुणैहि अभ्यस्यमानैहि वायु प्रकोपम अपद्यते, एवं द्रव्यैहि अभ्यस्यमानैहि वायु प्रकोपम अपद्यते, एवं प्रभावैहि अभ्यस्यमानैहि वायु प्रकोपम अपद्यते, एवं कर्मभिश्च अभ्यस्यमानैहि वायुः प्रकोपम अपद्यते। अब यहां पर थोड़ी सी समझने की बात है। एवं गुण ही, ये तो हम समझ गए, गुण प्राधान्य है पूरे आयुर्वेद में। 26-16 गुणों पे पूरा आयुर्वेद चल रहा है, इसलिए गुणों का प्राधान्य है। और ये भी सत्य है, गुण बिना द्रव्य के रहते नहीं है। गुणी और गुण का समवाय होता है, गुणी द्रव्य है, बिना द्रव्य के गुण रहते नहीं है। अब एवं गुण ही कहने के बाद फिर एवं द्रव्य ही कहने की आवश्यकता क्या पड़ी? क्यों ऐसा लिखना पड़ा उनको? एवं गुण ही के बाद एवं द्रव्य ही, ऐसा लिखते थे, एवं गुण ही द्रव्य ही लिख सकते थे, नहीं, एवं गुण ही। वो इसलिए लिखा, गुण का प्राधान्य है और दूसरे पद में फिर द्रव्य को रखा है। एवं गुण ही एवं द्रव्य ही, अभी वहां पर भी एवं द्रव्य एवं शब्द लगाया है। इन गुणों से होता है, ये मुख्य है।
अब ये गुण द्रव्य में हो सकते हैं, ये गुण कर्म में हो सकते हैं, ये गुण प्रभाव भी हो सकता है। इसलिए फिर लिखना पड़ा उनको एवं द्रव्य ही, और फिर लिखना पड़ा एवं प्रभाव ही। ये गुण शायद उसमें न हो, लेकिन उसका प्रभाव है। जैसे रात्रो जागरण, जागरण का प्रभाव है रुक्ष गुण, जागरण का गुण रुक्ष नहीं है, जागरण का प्रभाव है। इसलिए द्रव्यों का है, पंचभौतिक द्रव्यों का है, कुछ कर्मों का भी है, कुछ वस्तुओं का प्रभाव भी है। इसलिए एवं द्रव्य ही एवं गुण ही, ये पक्का। अब ये गुण कहाँ कहाँ पर है? द्रव्य में है। कहीं कहीं ये गुण द्रव्य में नहीं होते हैं, लेकिन उसका प्रभाव होता है। तीसरा, कर्म विष्ट, ऐसे कुछ कर्म हैं कि जो इनका निर्माण करते हैं। कर्म यानी क्रिया। अब ये ऐसी कुछ क्रियाएं हैं, ये भी कुछ करती है, उनके भी प्रभाव से इन गुणों का निर्माण होता है, कर्म से भी। इसलिए एवं गुण ही ये अलग है, एवं द्रव्य ही, द्रव्य में गुण होते हैं, इसलिए। और तीसरा, गुणों के द्रव्यों के अलावा ये गुण कभी कभी उस किसी द्रव्य का प्रभाव हो सकता है। वो उसमें गुण में गुण नहीं है, लेकिन प्रभाव है उसका। वैसे ही कुछ कर्म भी इन गुणों को निर्माण कर सकते हैं। इसलिए एवं गुण ही एवं द्रव्य ही एवं प्रभावश्च एवं कर्मभिश्च, कुछ कर्मों का भी ये प्रभाव ऐसा है। इसलिए गुणों के विस्तार के लिए आगे लिखा गया है। मूल गुण है, कुछ द्रव्य समवाय गुण से है, कुछ प्रभाव से है। इसलिए गुण लिखकर प्रभाव का वर्णन किया, पंचभौतिक द्रव्यों का वर्णन किया, और कुछ ऐसे कर्म कि जिनमें ये गुण होते हैं। इस प्रकार एवं गुण ही द्रव्य ही प्रभावै कर्मभिश्च अभ्यस्यमानै ही, ये शब्द है। ये शब्द महत्व है इसका भी। अभ्यस्यमानै का अर्थ है बार बार करने से। अब इसमें अभी ये उपसर्ग है और आस ये धातु है। आस धातु का अर्थ है अपने स्थान में स्थिर होना, बैठना, अपना बुद्धिन्द्रिय अधिष्ठान, शिर, स्मृति, धृति और बुद्धि, इनमें यदि किसी चीज को बिठाना है तो उसका अभ्यास चाहिए। अभी आस यानी स्थिर बैठना। इस प्रकार अब इस अभ्यास शब्द जो बना है, अभी आस, इसको मान शब्द लगा। स्थिर बिठाने वाले कर्म को अभ्यास कहते हैं। अभ्यास भाववाचक है, और उसको मत प्रत्यय लगाते हुए
उसका वकाधावे किया है, यानी उसको बार बार करने से ये तद्धित प्रत्यय है। इसको बार बार करने से जो करता है, जो व्यक्ति एवं द्रव्य का, एवं गुण का, एवं प्रभाव द्रव्य के वस्तु का और ऐसे कर्मों का जो बार बार अभ्यास करता है, उनमें वायु कुपित होता है। प्रकोपम अपद्यते। अब देखिए, प्रकोप शब्द का अर्थ अगले वाक्य में बता रहे हैं ग्रंथकार। प्रकोप शब्द का डिजायर्ड मीनिंग, अपने स्थान से बाहर जाने, ये जाना, ये अर्थ अभिप्रेत नहीं है। अभिप्रेत है अपने प्राकृतावस्था से विकृतावस्था में गति करना, प्राकृतावस्था से या तो क्षीण होना या तो वृद्ध होना। अब यहाँ पर समान गुणों के अभ्यास से क्या होता है? समान गुणाभ्यासो ही वृद्धि कारणम। समान गुणों के अभ्यास से गुणों की वृद्धि होती है, इसी का नाम प्रकोप है। प्रकोप की व्याख्या आ गई, यहीं पर है। समान गुणों के अभ्यास से गुणों की वृद्धि होना, इसी का नाम प्रकोप है। और इसी को तंत्र युक्ति से सबको लगा लो। सब में गुणों का अभ्यास है, सब में है। इसलिए प्रकोप की व्याख्या बता दी है, समान गुणाभ्यास से गुण, समान गुणों की वृद्धि। सामान्यम वृद्धि कारणम, धातुनम वृद्धि कारणम। समान गुणों की वृद्धि होते हैं। जो भी आप कर्म करोगे, उसका, उसके जो गुण है वो वायु के गुण बढ़ेंगे। जो द्रव्य सेवन करेंगे, उसका वायु का जो, उसमें जो वायु का जो गुण है वो गुण बढ़ेगा। आप जागरण करोगे, उसका प्रभाव वृक्ष गुणों का है, वायु का गुण बढ़ेगा। आप व्यायाम करोगे, उसका प्रभाव लघु गुण का है, गुण बढ़ेंगे। आप आयास करोगे, उसका प्रभाव कर्म है, उसका प्रभाव लघु गुण निर्माण करने का है, स्नेह क्षय करने का है, क्रोध क्षय करने का है। इसलिए वायु के वृक्षादि गुण बढ़ेंगे। इतना उन्होंने कह दिया। अब उसकी टीका देखेंगे हम। एवं प्रभावैहि इति प्रभावात् रौक्षादि कारकैः धावन जागरणादिभिः। और आगे लिखते हैं, कर्माभिधानम च कर्मणा निर्गुणत्वात्। कर्म को गुण नहीं होते, प्रभाव उनका होता है। कर्मों के प्रभाव है। इसलिए अभ्यस्य माने ही असकृत प्रयत्न ही प्रयुक्त ही। असकृत यानी बार बार, सकृत यानी एक बार, असकृत यानी बार बार। अभ्यस्यमान, बार बार इसका यदि आप प्रयोग करते गए तो ये गुण उत्पन्न होते हैं। ये कुमारशिला भारद्वाज में ये बता दिया आपको। अब फिर देखिए, उस ऋषिगण में संकुत्यायन थे, कुमारशिला भी थे, और प्रश्न करने वाले बहुत से लोग भी थे, उनके नाम नहीं है। अब ये उत्तर देने वाले जो लोग हैं वो सीनियर होंगे। ये संभव तंत्र युक्ति है या अनुमान है, युक्ति है। अब वो सुनते हुए तत्श्रुत्वा, तत् श्रुत्वा, श्रु धातु है, त्वांत, ये त्वांत अव्यय है, पूर्वकाल वाचक। वो सुनने के बाद, तत् यानी वो सर्वनाम है, तत् का वैसे स्वरूप रखा है। तत् श्रुत्वा, वाक्यम, वाक्यम श्रुत्वा,
कौन बोला? कांकायनो बाल्लिक उवाच। संकृत्यान हो गए, कुमारशिला हो गए, और कांकायन बाल्लिक नाम के ऋषि थे, उन्होंने ये वाक्य बोला। क्या बोला? भिषक उवाच, बाल्लिक भिषक उवाच, ये वैद्य थे, उन्होंने कहा, उन्होंने बोला। क्या बोला? फिर से वही वाक्य आता है, एवं एतत्, ऐसे ही है। कैसे? यथा भगवानाह तथा, हमें अत्रेय जी ने जैसे बताया वैसा ही है, कहा इन्होंने कहा है, इसलिए ये बराबर है। और एव शब्द यहाँ पर खास करके आ रहा है, यही निश्चित धारणा के लिए एव शब्द का प्रयोग है। एतानि एव वात प्रकोपणानि भवन्ति, यही वात प्रकोपक है। अब कांकायन ऋषि अब उसको पुष्टि दे रहे हैं। तीसरा प्रश्न आपने पूछा था प्रशमनानि कानि, तो उसका उत्तर अब ये कांकायन दे रहे हैं। अतो विपरीतानि, सामान्य सिद्धांत है, विपर्य सिद्धांत है। सामान्य से वृद्धि होती है और विपर्य से ह्रास होता है, इसलिए अतो विपरीतानि, अतः ये पंचमी है। इन गुणों के विपरीत, इसलिए अतः शब्द का प्रयोग किया। इनके विपरीत पंचमी है। इनके विपरीतानि यानी कौन से? वृक्ष के विपरीत स्निग्ध। यदि किसी ने वृक्ष गुणों के द्रव्य, वृक्ष गुणों के प्रभाव करने वाले कर्म किए हैं, तो उसके विपरीत प्रयोग गुणों का प्रयोग करना। किसी ने शीत प्रयोग किया है, किसी ने वृक्ष का लघु का प्रयोग किया है, किसी ने दारुण का प्रयोग किया है, किसी ने खर का प्रयोग किया है, तो उसके विपरीत गुणों के द्रव्य कर्म ये प्रशमक होते हैं। यहाँ प्रशम की व्याख्या स्पष्ट हो गई है। विपरीत गुणों का अभ्यास ये प्रशम है। दोषों को जिन गुणों से बढ़ावा मिला है, उन गुणों के विपरीत द्रव्य से वे शांत होते हैं। ये शमन की व्याख्या है। हमें शमन की एक व्याख्या याद है, दीपनम पाचनम क्षत्रुट व्यायामात्ममारुतः लंघनम शमनम चैव। ये लंघन के शमन है। ये संतर्पण के शमन है। ये शमन दोषों के हैं। इसलिए चिकित्सा में जब आपको व्याधि की चिकित्सा करनी है, तो दोषों की ही चिकित्सा करनी है। और वो किस आधार पर करनी है? जिन कारणों से, जिन द्रव्यों के सेवन से वायु बढ़ा है, उनके गुण क्या है, उनके विपरीत। यदि शैत्य सेवन किया है, बाहर निकले बिना टोपी कपड़े पहने, शैत्य गुण का प्रभाव हो, उसका परिणाम शरीर पर हुआ, इसलिए सिर में दर्द होने लगा, अंग जखड़ने गया, बदन भारी पड़ गया, यहाँ पर शीत गुण ने अपना प्रभाव दिखाया है। शीतेन श्लेष्मास्त्यायते, एक। दूसरा, शीत से संकोच होता है वायु का, स्रोतसों का। दो, यानी वातश्लेष्मा का प्रकोप यहाँ पर हुआ है। किस गुण से हुआ है? शैत्य से हुआ है। चिकित्सा क्या होगी?
उष्ण विपरीत, उष्ण द्रव्य दो, उष्ण कर्म करो या उष्ण स्वेद दो, व्यायाम करो अथवा सेक दो अथवा उष्ण पदार्थ खाओ, चाय पियो, अग्नि के पास बैठो या तो व्यायाम करो। यानी विपरीत प्रपोकण विपर्ययो ही धातूनां प्रशम कारणं भवति। प्रशम की व्याख्या स्पष्ट है, हेतु के विपरीत द्रव्यों का सेवन ये शमन है। ये कांकायन ने बता दिया, ऋषि कांकायन जो भारद्वाज के चर्चा में विद्यार्थी के रूप में उपस्थित थे, उन्होंने ही बताया, चर्चा हुई। यहां तक ठीक हो गया। अभी भी यहाँ पर मूल प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। मूल प्रश्न क्या था? कथम च एनम असंघातवंतम अनवस्थितम अनासाद्य प्रकोपणानि प्रकोपयन्ति प्रशमनानि प्रशमयन्ति वा। ये मूल प्रश्न है, उसका उत्तर अभी तक दिया नहीं किसी ने, गोल गोल घुमा रहे हैं। ये वायु के गुण है, समान गुण अभ्यास से वायु बढ़ता है, विपरीत गुण से शांत होता है। किंतु मूल प्रश्न क्या है? कथम च एनम असंघातवंतम, जिसका शरीर ही नहीं है, जो अनवस्थित है यानी चल है, उसको पकड़ नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, उसको आपके द्रव्य कैसा प्रकोप करते हैं और कैसा शांत करते हैं। अब मैं याद दिलाता हूं आपको, मैंने व्याख्यान के प्रारंभ में ये कहा था कि वायु की कल्पना ग्रंथकर्ता की स्वच्छ है। एक वायु है शरीर से बाहर जाने वाले प्राणापान, और अपान क्षेत्र से बाहर निकलने वाला अपान। प्राण उदान अपान, ये पंचभौतिक है। इनको बलून में पकड़ सकते हो। ये चर्चा इस वायु की नहीं है, ये चर्चा सृष्टि में और शरीर में अणु परमाणु का विक्षेप, संघात और वहन करने वाले अमूर्त शरीर शून्य शक्ति का है। ये वर्णन मूर्त वायु का नहीं है। अब ये कल्पना ग्रंथकर्ताओं की कैसी है, ये इन छोटे रूप में मैं अभी समझाता हूं और फिर विस्तार से सूत्र क्रमांक 8 में आपको विस्तार से बताऊंगा। मूल रूप से लोक पुरुष का साम्य है, सृष्टि और शरीर में साम्य है। जितने भाव सृष्टि में है उतने भाव शरीर में है। यावंतो भावः लोके तावंतो शरीर पुरुष है। जितने भाव पुरुष है उतने पुरुष शरीर में है। अब सृष्टि का स्वरूप देखिए।
सृष्टि में अनेक ग्रह हैं, ब्रह्मांड में अनेक ग्रह हैं, और हमें ज्ञात ग्रह हैं समझ लीजिए 9 या 12, जो भी है। अब ये इनमें से सृष्टि में इनका धारण किसने किया है? एक बार भास्कराचार्य जो गणिती थे, उनकी लड़की थी एक लीलावती नाम की, उसने प्रश्न पूछा, पिताश्री ये ब्रह्मांड में इतने ग्रह हैं, पृथ्वी भी है, नक्षत्र भी है, ये इनको धारण किसने किया? ये गिरते क्यों नहीं, एक दूसरे से टकराते क्यों नहीं? तो उसको भास्कराचार्य ने उत्तर दिया कि बेटे, मैं यदि ये कहूं उपचार के रूप में संस्कृत भाषा का आधार लेकर कि ये शेष के ऊपर है, शेष का अर्थ है अवकाश, बचा हुआ, बची हुई जगह, आकाश में बची हुई जगह, शेष। यानी शेष शब्द का प्रयोग करने से अर्थ क्या हो गया? नाग। तो नाग के ऊपर यह है ऐसा मैं कहूं तो आप पूछेगी दूसरा प्रश्न, फिर नाग किसके पास है, किसके ऊपर है? फिर मैं कुछ कहूंगा, फिर वो कहेंगे वो किसके ऊपर है? इस प्रकार ये लंबी श्रृंखला बनेगी, क्योंकि ब्रह्मांड में ऐसा कोई इनको धारण करने वाला कोई है ही नहीं है। ये जो खाली जगह है उसमें इसमें घूम रहे हैं। अब इनको धारण करने वाला कौन है? तो ये परस्पर ग्रहों का आकर्षण है। एक ग्रह दूसरे ग्रह को आकर्षित करके संभालता है। सूर्य पृथ्वी को संभालता है, सभी अन्य शेष ग्रहों को सूर्य संभालता, सबसे बड़ा वो है, उसके पीछे घूमते हैं। और इन सभी ग्रहों को अपने उपग्रह हैं, वो उनको पीछे घूमते हैं। और ये अपने पीछे अपने अक्ष की ओर भी घूमते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। अब ये इस प्रकार का ये घूमना करने वाला जो तत्व है, उसका नाम वायु है। इसको प्रवाह कहते हैं, जो गति गतिमान रखता है सबको। अब ये कहेंगे आप कि ये बहने वाला वायु करता है, ये गलत है। यदि कोई ये कहेगा कि ये बहने वाला वायु तो करता है, पृथ्वी को वो पीछे से ढकल रहा है, वो गोल गोल घुमा रहा है, फिर वायु उल्टा है तो फिर पृथ्वी उल्टी घूमनी चाहिए, कभी नहीं घूमती, दिशा एक ही है उसकी। इसलिए वायु की कल्पना ये बृहत्तम है, और यही वायु शरीर में काम करता है। ये शरीर के अणु परमाणुओं को, आपको याद होगा कि एक अणु में कुछ इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं, और वो अक्ष के ऊपर घूमते रहते हैं, अपने अक्ष के ऊपर, वो जो उनका अक्ष है अणु का, उसके पीछे घूमते रहते हैं। और उसमें ये भी है कि घूमने की दिशा भी निश्चित नहीं है, किस एंगल में किस दिशा में घूम रहे हैं, कभी दक्षिणोत्तर, कभी ईशान्य वायव्य, ऐसे घूमते रहते हैं। ये कौन घुमाता है? इस प्रकार ग्रंथकर्ता कहते हैं रजोगुण का अस्तित्व है,
और इसी रजोगुणों के अस्तित्व वाली शक्ति को हम वायु कहते हैं। और ये रजोगुणात्मक अस्तित्व में जो शक्ति है, ये वायु है। ये शरीर में, अपने शरीर में शिर के माध्यम से इनका नियंत्रण होता है। वो शरीर में 72,000 नाड़ियों में घूमती है। इसका उल्लेख प्रश्नोपनिषद में है, योगोपनिषद में भी है। और इन्हीं का, ये जो घूमने वाली शक्तियां हैं, इनके कर्म यानी अपने प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान के कर्म हैं। प्रश्नोपनिषद में आप देख सकते हो, और इसी बात को आप योगोपनिषद में भी देख सकते हो। तो ये वायु की कल्पना पंचभौतिक वायु की नहीं है। अब ये शरीर में, पूरे शरीर में, शरीर के अणुरेणुओं को शरीर में घुमाने का कार्य करते हैं, इनका विक्षेप संघात करते हैं। और ये कहां से होता है? स्रोतों में चलता है। उनका विक्षेपण, संयोग, विभाग स्रोतों में चलता है। ये वायु बलून में भरे जाने वाला वायु नहीं है, ये शक्ति स्वरूप है। इसका संदर्भ सुश्रुत सूत्र स्थान निदान, सुश्रुत निदान स्थान अध्याय 1 निकालिए। सुश्रुत निदान पहला अध्याय। अब देखिए, 5 से लेकर श्लोक है, मैं पढ़ता हूं। पढ़ो, आप पढ़ो, मैं विस्तार करता हूं। सुश्रुत संहिता निदान स्थान अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 5। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा प्रविद्भिषजां वराः स्वयंभुरेश भगवान् वायुः इत्यभिशब्दिताः स्वातन्त्र्यात् नित्यभावात् च सर्वगतत्वात् तथैव च सर्वेषाम् एव सर्वात्मा सर्वलोक नमस्कृताः। स्थिति उत्पत्ति विनाशेषु भूतानाम् एष कारणम्। अव्यक्तो व्यक्तकर्मा च रुक्षाः शीतो लघुः खराः तिर्यग्गो द्विगुणैः च एव रजो बहुल एव च अचिन्त्यवीर्यो दोषाणां नेता रोगसमूहराट आशुकारी मुहुश्चारी पक्वाधान बुदालयाः। अब देखिए, मैं पहले इसका अर्थ बताता हूं और फिर इसकी टीका पढ़ेंगे। तद्वचनम, प्रश्न पूछा शिष्यों ने वायु के बारे में। ये वायु क्या है, कैसे काम करता है? तो उस पर उन्होंने उत्तर दिया है सुश्रुत ने, यानी सुश्रुत ने कहने का अभिप्राय धन्वंतरि ने। स्वयंभू एषः, इसका निर्माता कोई नहीं है। भू धातु है, स्वयंभू खुद उत्पन्न होने वाला। ऐशा भगवान, इसमें शक्ति है, ऐश्वर्य है। कौन सा ऐश्वर्य है? तो ये बाद में बताता हूं। उसको वायु कहा जाता है। इति शब्दितः, उसको वायु ये शब्द दिया गया है। उसकी पहचान शब्द से ही होती है। क्यों? वो अव्यक्त है। अब वो, हमने उसको भगवान कहा, क्यों? उसका ऐश्वर्य कैसा है? वो स्वतंत्र है।
वो किसी के नियंत्रण में नहीं है। दूसरा, नित्य है। ये कभी नहीं था फिर उत्पन्न हुआ फिर समाप्त होगा, नहीं, ऐसे भी नहीं है। उसका ऐश्वर्य चौथा क्या है? ऐसी जगह कोई है ही नहीं कि जो यहाँ पे नहीं है। पंचभौतिक वायु का अस्तित्व कहीं ना कहीं अभाव हो सकता है, लेकिन इसका नहीं है। जैसे पृथ्वी के ऊपर आवरण है, उसके बाद फिर हो सकता अवकाश हो, ये वायु पंचभौतिक वायु नहीं है। लेकिन पृथ्वी का आकर्षण है, सूर्य का आकर्षण है, इसलिए ये सभी जगह है। सर्वगतत्वात्, और सृष्टि के अणु रेणु में, चर में, अचर में इसका अस्तित्व है। इसलिए सर्वेशाम सर्वात्मा। और ये इसीलिए पूरे सृष्टि इसको नमस्कार करती है। नमस्कृतः, कृत शब्द पास्ट टेंस है, पास्ट पार्टिसिपल है, कृ धातु का, कृत, किया हुआ। क्या किया हुआ? इन पूरे सृष्टि ने इस वायु को नमस्कार किया है। क्यों? ये ऐश्वर्यवान है, सबका आत्मा है। क्यों? आगे लिखते हैं, स्थिति, उत्पत्ति और विनाश। सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि का कंटिन्यूटी और उसका विनाश, ये सभी इसके आश्रय में है। एषः कारणम भूतानाम, भूतों की उत्पत्ति, भूतों की स्थिति और भूतों का विनाश का ये कारण है। इतना होते हुए भी वो अव्यक्त है, लेकिन उनके गुण शरीर में व्यक्त होते हैं, उनके गुण सृष्टि में व्यक्त होते हैं। जैसे आत्मा अव्यक्त है, लेकिन चेतना व्यक्त होती है। तो अव्यक्त की गुणों की अभिव्यक्ति सृष्टि में होती है, और फिर वो गुण बताए हैं। अब लिखते ये, त्रियगो द्विगुणश्चैव रजोगुण बहुल एव च। ये सर्वतः गति करता है। यहाँ द्विगुण शब्द का अर्थ दिया है क्या, देखता हूं मैं। द्विगुण शब्द का अर्थ शायद नहीं दिया है, जरा असेल तो सांगा मला बघून द्विगुण शब्द का, नहीं तो कल बताऊंगा मैं। तो द्विगुणाः शब्दस्पर्शगुणाः। हाँ, शब्द स्पर्श गुणा। ठीक है। तो और ये रजोगुण बहुल है। रजोगुण बहुल है वच अचिंत्य वीर्यो, वीर्य अचिंत्य है। ये दोषाणाम धातुनाम च नेता, सबको घुमाने वाला है, नेतृत्व करने वाला है, रोग समूह का निर्माण करने वाला है, आशुकारी है, गतिमान है, उपवास है, और कुद में भी ये आश्रय करता है। अब इसकी टीका देखते हैं। कथम पुनरस्य, चौथी लाइन, कथम पुनरस्य सर्वगतत्वं यावत्
कथं पुनरस्य सर्वगतं यावता पार्थिवद्रव्यमूर्तिषु वायुः नास्तीत्याह सर्वेषामित्यादि सर्वेषां स्थावरजङ्गमानां सर्वात्मा कारणकार्यात्मक एकत्वेन सर्वस्वरूपाः सर्वप्रयोजनहेतुः इति केचित् सर्वलोक नमस्कृत इति कुत इत्याह स्थिति उत्पत्ति विनाशेषु इत्यादि स्थितिः जीवनम् अव्यक्तो अदृश्यमूर्तिः व्यक्तकर्मा प्रकटक्रियाः। तो ये अभी यही पहले इस पर भाष्य करता हूँ, फिर आगे जाएंगे। सभी सृष्टि के अणुपरमाणुओं में गति करने वाला ये सर्वेषां स्थावर जंगमानां कारण कार्यात्मकत्वेन सर्वस्वरूप सर्वप्रयोजन हेतु इति केचित्, ये सभी में है, अणुपरमाणुओं में है और सभी में ये कार्य करता है। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण टीका यहां से प्रारंभ होती है अचिंत्य वीर्य से। ये पढ़ो, अचिंत्य वीर्य। अचिन्त्य वीर्यो अचिन्त्य शक्तिः सा चास्य शक्तिः शरीर दोष मूत्र पुरीषादि विभागो अवयवादि संस्थानका करणं दोषधातु मलसंवाहनादिश्च शरीरात् बहिस्तु संचरतो धरणी धारणादिः। अब ये एक एक शब्द पढ़ेंगे। अचिंत्य वीर्य अचिंत्य शक्ति ही, ये उसकी शक्ति है। ये क्या करती है? शरीर दोष, शरीर मूत्र, शरीर पुरुषादि, आदि में सब आ गया वो, विभागो अवयवादि संस्थान कारणम करणम च, इन सभी स्रोतसों का निर्माण ये करता है। मूत्र दोष मूत्र पुरुष आदि विभागों अवयवादि संस्थान करणम, इन सभी को सभी अवयवों में अवयवों का करता है, सभी भावों का करता है। अभाग विभाग यानी पृथकत्व करना, इतना सभी अवयवों का पृथक पृथक करना और एकत्र करना, इस अर्थ में वो शब्द है। अब इसके बाद का जो वाक्य बड़ा महत्व का है, शरीर दोष धातु मल संवहन ये करता है। शरीर दोष धातु मल संवहनादिश्च, हृदय के द्वारा प्रक्षेपित होने वाला रस धातु, रक्त धातु, आहार रस प्रक्षेपित करने वाला और अणु परमाणु का विक्षेपण करने वाला ये है। अब दूसरा, ये एक भाग हुआ। शरीरात बहिः संचरतो धरणादि, सृष्टि के बाहर ये धरणी धारण करता है। दोषाणां नेता, दोष धातु मलानां प्रेरकः, इस प्रकार ये वायु पूरे शरीर में काम करता है। धातुओं के वहन करने वाले संस्थानों का निर्माण, उनका वहन, उनका पृथक्करण, उनका बहिर्विक्षेपण आदि सब वो करता है। ये वो वायु है, ये पंचभौतिक वायु नहीं है। अब इसलिए अब इसके बाद का इतना समझने के बाद अब देखेंगे कि वायु का प्रकोप होता है यानी क्या होता है। अभी श्लोक नंबर 7 पढ़ो।
चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 12 श्लोक क्रमांक 7 यथा हि येनम असंघातम तच्छ्रुत्वा वाक्यम बडीशो धामार्गव उवाच एवं एतद् यथा भगवानाह एतानि एव वातप्रकोप प्रशमनानि भवन्ति यथा हि येनम असंघातम अनवस्थितम अनासाद्य प्रकोपण प्रशमनानि प्रकोपयन्ति प्रशमयन्ति वा तथा अनुव्याख्यास्यामः वातप्रकोपणानि खलु वृक्ष लघु शीत दारुण खर विशद सुशिरकराणि शरीराणां तथा विधेषु शरीरेषु वायुः आश्रयं गत्वा अप्यायमानः प्रकोपम् आपद्यते वातप्रशमनानि पुनः स्निग्ध गुरु उष्ण श्लक्ष्ण मृदु पिश्चिल घनकराणि शरीराणां तथा विधेषु शरीरेषु वायुः असज्जमानश्चरण प्रशांतिम आपद्यते। अब देखिए कांकायन ऋषि ने कह दिया कि विपरीत गुणों से शांत होता है। इस पर बड़ीश धामार को कह रहे हैं, ये भी अत्रेय जी के शिष्य हैं। उन्होंने क्या कहा? एवं एतद, ऐसा ही है, यथा भगवान आह, जैसे अत्रेय ने कहा। एतानि एव वात प्रकोपणानि, यही वात प्रकोप द्रव्य है और यही जैसे उन्होंने कहा वैसे ही वायु का शमन होता है विपरीत गुणों से। अब मैं आपके चौथे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। पहला गुणों का बताया प्रश्न, किं गुणो वायु प्रशमनाने प्रकोपणाने कैसे कार्य कौन है वो बताए, प्रशमनाने कौन है ये बताए। ये 3 प्रश्न हो गए। अब चतुर्थ प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूं। वो क्या कहते हैं? अनुव्याख्यास्यामः, अनु यानी पश्चात, व्याख्यास्यामः मैं कह रहा हूं, पहली बार नहीं कह रहा हूं, ये मुझे अत्रेय जी ने कहा है, उसको अनुव्याख्यान कहते हैं। पहला मूल होता है और व्याख्यान होता है। पहली बार किसी ने किया और फिर जिसका बार बार फिर उसे कोई कहते हैं तो उसको अनुव्याख्यान कहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं भरद्वाज इससे प्राप्त किया है वो आपको बता रहा हूं। अनुव्याख्यास्यामः क्या है वो? वात प्रकोपणानि खलु, वायु को कुपित करने वाले द्रव्य, गुण, कर्म, ये सभी क्या करते हैं? ये अनवस्थित वायु को, शरीर शून्य वायु को स्पर्श भी नहीं करते। क्योंकि वो तो अमूर्त है। फिर क्या करते हैं? तो उसका उत्तर दे रहे हैं। अब मैं वाक्य पढ़ता हूं। वात प्रकोपणानि खलु रुक्षकराणि शरीराणाम। अब यहां पर रुक्षकराणि शब्द महत्व का है। रुक्ष ये अलग है, कराणी ये क्रू धातु का कृदंत रूप है, करने वाला इस अर्थ में आता है। कृत प्रत्ययांत है, कृत प्रत्यय लगा है इनको। और उस जैसे कुंभम करोति इति कुंभकारः, रुक्षम करोति इति रुक्षकरः। इस पद्धति में ये द्रव्य, इन गुणों के द्रव्य, रुक्षादि गुणों के द्रव्य
रूक्ष प्रभाव वाले कर्म, लघु प्रभाव वाले कर्म, सुशील प्रभाव करने वाले कर्म क्या करते हैं? रूक्ष कराणि शरीराणाम। षष्ठी, शरीर के धातुओं के स्रोतों को, धातुओं को रूक्ष करता है, वायु को कुछ भी नहीं करते। लघु कराणी शरीराणाम, शरीर को लघु करते हैं, वायु को लघु नहीं करते, वो अचिंत्य है, अव्यक्त है। शरीर को शीत करते हैं, वायु को नहीं करते। शरीर को कठिन करते हैं, वायु को नहीं करते। शरीर को विशद करते हैं, वायु को नहीं करते। शरीर को खर करते हैं, वायु को नहीं करते। देखिए खर शब्द यहाँ पर आया है, दारुण भी आया है। दारुण से अर्थ कठिन है, चल है, और खर से अर्थ कठिन है। सुशील भी आया है। विशद कराणी शरीराणाम, शरीर को विशद करते हैं। विशद यानी द्रव, स्नेह, क्लेद, इनको नष्ट करता है शरीर के, वायु को कुछ नहीं करता। सुशील कराणी शरीराणाम, शरीर को फुल ऑफ ये करते हैं, क्या कहेंगे उसको, छिद्र युक्त करता है, शरीर को नहीं करता है। अब जाकर वात प्रकोप कल्पना आपको चिंतन कराने के लिए मजबूर करती है। वृक्षादि गुणों से तो होता ही है वात प्रकोप, यानी क्या होता है? शरीर वृक्ष बनता है, शरीर लघु बनता है, शरीर शिशिर सुशील बनता है, शरीर शीत बनता है, शरीर खर विशद बनता है, शरीर लघु 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 सूक्ष्म होता है, स्थूलत्व के विपरीत होता है। ये वायु के प्रकोप की पहली अवस्था है। किस पर आघात हुआ है? शरीर पर हुआ है। अब इसके बाद का वाक्य और महत्व का है। क्या कहते हैं अगले वाक्य में? तथा विध, तथा यानी उस प्रकार, यथा हेतु तथा, जैसा हेतु वैसे शरीर बना है, और ऐसे शरीर में यानी रूक्ष शरीर में, यानी लघु शरीर में, यानी खर शरीर में, यानी कठिन शरीर में, यानी सुशील शरीर में, यानी शीत शरीर में, तथा विदेश शरीरेशु, शरीर के धातुओं में, स्रोतों में, आशयों में। कैसे? जो हो सकता है रूक्ष बने हो सकता है लघु बने हो सकता है खर बने हो सकता है विशद बने हो सकता है सुशील बने हो। ये सभी खवय गुण्य है। अतिरिक्त मात्रा में इन गुणों की वृद्धि ये खवय गुण्य है। और ऐसे विगुण शरीर में, विगुण स्रोतस में, अव्यक्त वायु के द्वारा जिनका प्रक्षेपण वहन होता है, वे धातु, वे दोष प्राकृत अवस्था में होते हुए भी आश्रयम गत्वा, वायु जिनको बहा के ले जा रहा है, उनके अणु, परमाणु रूक्ष शरीर में,
अथवा खर शरीर में अथवा संकुचित शरीर में शीत गुण के कारण अथवा सुशील गुण शरीर में इनके परमाणु प्रवाह करते करते रुकते हैं। ये व्यक्त कर्मा है, वायु का कर्म यहाँ पर व्यक्त हुआ है, विकृत कर्म व्यक्त हुआ है। इसलिए ग्रंथकार कहते हैं वायु प्रकुप्यति, उसने अपना प्रवाह शरीर के रुक्षादि गुणों के कारण वहां पर ये अणु रुक गया, एक अणु रुक गया। इसको कहते हैं आश्रयम गत्वा। गत्वा ये त्वांत अव्यय है, यानी पूर्वकालवाचक। ये अणु वहां पर रुकते हैं, आश्रय करते हैं। यही वात प्रकोप की दूसरी अवस्था है। वहां पर वायु नहीं रुकता है, वायु जिनको प्रवाहित कर रहा है वो अणु रुकते हैं। और फिर ये एक बार अणु रुकना प्रारंभ हुआ, शरीर पूरा जगह जगह पर वृक्षादि गुणों से युक्त है और ये एक एक अणु कहीं ना कहीं रुक रहे हैं। हो सकता है संप्राप्ति एक ही समय पूरे शरीर में भिन्न भिन्न स्थानों में हो सकती है। कभी कभी एक जगह होती है, कभी कभी दो जगह होगी, कभी कभी चार जगह होगी, कभी कभी सूक्ष्म रूप में अन्यत्र भी होती रहती है। तो इसको कहते हैं आश्रयम गत्वा। अब एक अणु रुक गया, दूसरा भी रुक जाता है, तीसरा भी रुक जाता है। ऐसे करते करते रुकने वाले अणु का अप्यायन बढ़ता है, अप्यायन हो जाता है, यानी बढ़ जाते हैं, अणु बढ़ जाते हैं। पहले एक था, अब 10 हो गए, फिर अब 50 हो गए, अब 90 हो गए। ये वायु के प्रकोप की प्रगत अवस्था है, अप्यायमान। अब जब यह अप्यायमान हो जाता है तब प्रवाह मंद होता है, धीरे धीरे चलता है अथवा बंद होता है। ये वायु के प्रकोप की बलवान अवस्था है। पहले वृक्षादि गुणों का निर्माण, खवैगुण्य की उत्पत्ति, अणुओं का रुकना, अप्यायन होना, यह दूसरी अवस्था। और दूसरी कहो या तीसरी कहो, मैंने दो एक साथ लिया है, आश्रयम और अप्यायन। एक अणु रुकना, 10 अणु रुकना या अप्यायन, ये दो भिन्न भिन्न अवस्था एक साथ लेकर मैं तीसरी कह रहा हूं, नहीं तो 4 कहो। और जब ये अप्यायन बढ़ जाता है तो चौथी अवस्था आती है वायु का प्रवाह ही, यानी धातु का प्रवाह रुक जाता है अथवा अल्पाल्प होता है। ये अवस्था बलवान अवस्था है और ये वास्तविक प्रकोप है वायु का। हो सकता है ये रुकने वाले सभी प्राकृत हो, इनमें कोई प्रकोप होने के गुण वृद्धि नहीं है, फिर भी इनको रास्ता साफ न होने के कारण, श्लक्ष्ण स्नेह युक्त न होने के कारण अणुओं को उन जगह पर बलात् रुकना पड़ा। प्रवाह के लिए, अक्षुण्ण प्रवाह के लिए कुछ गुण की आवश्यकता होती है। एक श्लक्ष्ण होना चाहिए। श्लक्ष्ण यानी क्या कहेंगे उसको आप, स्मूथ, श्लक्ष्ण होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, स्नेहयुक्त होना चाहिए। तीसरा विकसित होना चाहिए।
अब ये 3 गुण यहाँ खत्म हो गए, स्ट्रक्चर हो गया, संकुचित हो गए और स्नेह शून्य हो गए हैं। अब प्रवाह, अणु परमाणुओं का प्रवाह रुकते 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 इतना रुकता है कि अब रस का रसवह में, रक्त का रक्तवह में, मांस का मांसवह में, अथवा अस्थि का अस्थिवह में, मेद का मेदवह में, अथवा पूरे शरीर में संवहन में जो अणु आते हैं वो कहीं न कहीं रुक जाते हैं। रुक्षादि गुणों के कारण यही वायु का प्रकोप है। इनमें अचिंत्य वीर्य वायु के गुण नहीं बढ़े हैं, शरीर के बढ़े हैं। ये हुई वात प्रकोप की ग्रंथकर्ताओं की कल्पना। और शमन कैसे होता है? तो अब वो कहते हैं, पढ़िए शरीर शमन का, पढ़िए एक बार। वातप्रशमनानि पुनः स्निग्ध गुरु उष्ण श्लक्ष्ण मृदु पिश्चिल घनकराणि शरीराणां तथाविधेषु शरीरेषु वायुः असज्जमानः चरन प्रशांतिम् आपद्यते। अब आपने चिकित्सा की, चिकित्सा कैसे की है? विपरीत गुण से की, शमन करने के लिए। शमन करने के लिए वृक्ष के लिए आपने स्निग्ध दिया, विषद के पिच्छिल दिया, शीत के विरुद्ध उष्ण दिया, जो भी हो। सौशीर्य था, लघुत्व था, गुरुत्व दिया, बलवान किया। और परिणाम ये हुआ कि जो खवय गुण उत्पन्न हुआ था, रुक्षत्व, लघुत्व, संकोच, परुषत्व, विषदत्व, ये जैसे जैसे नष्ट हो जाता है शरीर का, वैसे वैसे जो अणु रुक गए थे वो छूटने लगते हैं, एक 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 करके निकलने लगता है। और जो प्रवाह जो मंद हुआ था, खंडित हुआ था, स्तब्ध हुआ था, वो पुनः शुरू हो जाता है। ये वायु का प्रशमन है। यानी आप वायु को नहीं शमन स्नेहन कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? शरीर को कर रहे हैं। और जब शरीर ये स्निग्ध होकर वो जो रुके हुए अणु खवय गुण में समाप्त होता है, रुके हुए अणु आगे आगे निकलने लगते हैं, तो वायु की गति पुनः प्रारंभ होती है। इसी का नाम प्रशम है। यही रुकता हूं, अगला विषय अगले दिन। यस सर, धन्यवाद सर। This यह है conference will now be recorded. कर्मानुमेय है। कर्म से जब इसको संभव तत्वयुक्ति कहते हैं। जहां गति है वहां रजोगुण है, ये संभव तंत्र युक्ति कहते हैं उसको। ये कर्मानुमेय है। और रजोगुण ये प्राकृत है, ये विकृत नहीं है। विकृत रजोगुण के गुण भिन्न है। उनमें कलह की प्रवृत्ति, झगड़ा करने की प्रवृत्ति, ऐसे अन्य गुण भी होते हैं, वो मानस व्याधि में होते हैं। लेकिन ये शरीर के संवाहन के लिए रजोगुण की नितांत आवश्यकता होती है और वो ये करता है। और ये कर्मानुमेय है।